नमस्कार स्टूडेंट। पाठ 1 चालू करेंगे। नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया और लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई झूठ से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारा थे। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंताजी करते थे, यानी चापलूसी करते थे। उनके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ये वे समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीर्य कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह छड़ावे और चादर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, किसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। तुम सब विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो, उसे गरज वाले व्यक्ति के साथ कठोरता करने से ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लेना, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा विभाग ज्वाइन करो जिसमें ऊपरी आय हो। ठीक है ना। तो अब आलोपी दिन एक मुंशी थे, तो उसके बारे में अपन और बाकी का कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। ठीक, धन्यवाद।